Okay, good morning class. Today we are going to see the concept of structure and remaining programs of structure. हमने yesterday भी कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था स्ट्रक्चर के. मैं एक बार फटाफट एक रिवाइज कराते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप समझ पाओ कि हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में. सो structure is nothing but it is a collection of different data types. And also you can have the same data type inside this structure. What is drawback of array? Because array do not consider the different type of data types, because it is a collection of similar data types. So what is the problem in array? We cannot put any record of any student, because record means student name, its roll number, marks. So there come different categories. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर में क्या ड्रॉबैक था कि स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. सो सॉरी, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. सो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर. आई हैव क्रिएटेड वन स्ट्रक्चर लाइक स्टूडेंट का नेम, एज और मार्क्स. बिकॉज नेम इट इज अ स्ट्रिंग, तो साइज कितना होगा इसका 20 बाइट्स. एज का साइज कितना होगा आपका 2 बाइट्स एंड फ्लोट का साइज कितना होगा 4 बाइट्स. सो द साइज ऑफ दिस s1 इज अ वेरिएबल. दिस s1 इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट. आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था. बिकॉज आप ऐसा नहीं बोलोगे स्टूडेंट टाइप का, ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का आपका डेटा टाइप है. बिकॉज s1 इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. द साइज ऑफ s1 विल बी ऑफ 26 बाइट्स because we the user is going to define the size of this variable. अगर यहाँ पे करता हूँ s1 comma s2, now two variables of type of struct student. Each variable will be having the size of 26 bytes. तो मैंने बताया था call by value, call by reference. When you use larger data type, the larger data 26 bytes है, because s1 की size कितनी है बेटा यहाँ पे 26 bytes. So it's recommended do not use call by value अगर आप स्ट्रक्चर यूज करते हो तो, बिकॉज की सेम कॉपी बन जाती है 26 बाइट्स का एक्स्ट्रा आपको मेमोरी लगेगा. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सो ये आप दो तरीके से चाहो तो आप यहाँ पे s1 यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो मेन फंक्शन के अंदर आप ले सकते हो. तो दे आर टू वेज, डायरेक्टली यहाँ पे s1 कर सकते हो या फिर यहाँ पे s1 कर मेन के अंदर. सो मैंने अब ऑलरेडी समझा दिया था. सेकेंड थिंग इज, मैंने यहाँ पे जब ये जो आपका स्ट्रक्चर है आउटसाइड मेन फंक्शन, मतलब ये क्या होगा ग्लोबल स्ट्रक्चर. दिस इज ग्लोबल स्ट्रक्चर. हियर ये हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखा, तो इट इज अ लोकल स्ट्रक्चर फॉर मेन फंक्शन. अब जिस भी फंक्शन के अंदर यूज करोगे उसके लिए वो लोकल बन जाएगा. क्लियर है क्लास? सो बाकी तो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किया. सो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, समटाइम्स सेम टाइप ऑफ डेटा आल्सो, समटाइम्स यू कैन हैव द सेम टाइप ऑफ डेटा आल्सो. स्ट्रक्चर कीप्स अ रिकॉर्ड बट array does not. Structure can have record inside it but array does not have. Structure is a user defined data type or constructed data type, or it is a mechanism for packing data of different types. Structure is a tool for handling a group of logically related data items. How? Because when you talk about records, तो अगर मैं किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ तो यू डोंट पुट उसका आप सैलरी आप यूज नहीं करो, बिकॉज ये लॉजिकली डेटा नहीं होगा. आ रहा है ना समझ? बिकॉज स्टूडेंट वोंट गेट सैलरी. हाँ, स्टाइपेंड मिल सकता है व्हेन यू डू एनी ट्रेनिंग, या आप किसी अंडर को किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो स्टाइपेंड यू कैन हैव, बट यू वोंट गेट सैलरी. After you selected in particular company or any firm, you will start getting the salary. Clear class? Yes. So it is a collection of logically related data items. The concept of structure is same as record. Like देखो यहाँ पे स्टूडेंट का मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया. So this is the syntax of structure. Struct student name, data members. You can have number of data members inside it. You can define. And here is a semicolon. Don't forget. The same syntax will be used as a class for in C++. जब आप C++ में आप क्लास पढ़ोगे सेम सिंटेक्स, यहाँ बस क्या लिख दोगे क्लास. आ रहा है समझ? बाकी सब चीजें सेम है. यहाँ पे सेमीकोलन. जब जावा यूज करोगे तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज होगा. व्हेन यूज इन जावा क्लास आप जब बनाओगे जावा में, यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं होता. सो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा. ओके. सो एक मैंने प्रोग्राम कल कराया था स्ट्रक्चर का. मैंने स्टूडेंट लिया था नेम, एज, मार्क्स, और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल इंसर्ट कराया था. याद है क्लास? सो आप चाहो तो यहाँ पे एम्परसेंड साइन यूज कर सकते हो. याद है बताता है स्ट्रिंग के साथ. अगर आप नहीं भी करो तो चलेगा. क्लियर है क्लास? अब मुझे यहाँ पे देखो बेटा, ये जो है आपका स्टूडेंट नाम का मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया नेम, एज और मार्क्स का, एंड मैं एक वेरिएबल बनाया s बनाया. तो s इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट. द साइज ऑफ s विल बी 36 बाइट्स. 36 bytes. Okay, so अगर if I want to access name variable,
या डेटा मेंबर, मुझे नेम डेटा मेंबर एक्सेस करना है किसी किस स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का. A program can have number of structures. A particular program can have number of structure. Imagine करो आपने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय बनाया, वहां पर भी अगर नेम वेरिएबल आपने यूज किया, तब कैसे डिफरेंशिएट करोगे कौन सा नेम एम्प्लॉय का है, कौन सा नेम आपका स्टूडेंट का है? तो सिंपल क्या यूज करोगे, वेरिएबल नेम डॉट डेटा मेंबर. व्हाट इज वेरिएबल नेम बेटा? एस डॉट डेटा मेंबर इज नेम, सो आई विल यूज एस डॉट नेम. यू कैन आल्सो हैव एम्परसैंड, आप चाहे यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. बोल सकते ना, तो कैरेक्टर के साथ एम्परसैंड साइन की जरूरत नहीं पड़ती. सो लेकिन एज और मार्क्स के लिए आपको एम्परसैंड साइन की जरूरत पड़ेगी. क्लियर क्लास? सो आप ऐसा यूज करोगे एस डॉट एज एस डॉट मार्क्स. सेम मैंने उसको प्रिंट करा लिया, तो ये हमने ऑलरेडी देखा था. नेक्स्ट हमने देखा था इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर. तो आप यू कैन हैव स्टूडेंट, मोबाइल साइलेंट में रखो, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ मैंने स्टूडेंट यूज किया एस, और यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन इनिशियलाइज लाइक दिस, बट द सीक्वेंस मैटर्स. द फर्स्ट यू हैव इनिशियलाइज लाइक नेम, सो आपका पहला क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे नेम ही होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का, डबल कोट्स, कॉमा, दिस इज द एज एंड दिस इज द व्हाट वाज इट, मार्क्स. तो मैंने यहाँ पे ये है उसके. क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, हाँ ठीक है सर. हाँ नहीं, मार्क्स है, ठीक है. सेकंड आपका मार्क्स है, थर्ड आपका नहीं, नेम है, एज और मार्क्स, ठीक है, वही है. ये हमने ऑलरेडी देखा था, इनिशियलाइजेशन देखा था क्लास. हाँ एक चीज मैंने बताना यहाँ पे देख भूल गया. आप देखो यहाँ पे इनिशियलाइज किया, अगर आप स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते हो. सेम सिमिलर, जैसे आप वेरिएबल डिफाइन किया आपने, सेम इक्वल्स टू करके आप यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हो. इफ यू इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर वेरिएबल, यू डोंट हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. क्लास एग्री ना? अगर इनिशियलाइज कर लिया आपने तो यू डोंट हैव टू इनिशियलाइज, डोंट हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम द यूजर. सिंपल. क्लास यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? ऑन इन क्लास एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. No, sir. Okay. No, So today we are going to start this area of structure, because when I talk about area of integer, what does it mean? Area of integer, what does it mean? Class? Collection of integer type data. Collection of Integer type data. very good, शाबाश. int मैं suppose लिखे यहाँ पे 5. What does it mean? It is a collection of 5 integer variables. 5 integer variables. अभी मैं यहाँ पे इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे सॉरी struct student, यहाँ पे मैंने ले लिया. ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज ये भी तो वेरिएबल ही है, मैंने बताया था ना. ऐसे इज अ वेरिएबल टाइप ऑफ struct student. क्लास अभी मैं यहाँ पे इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे किया था struct, क्या लिखा था बेटा हमने यहाँ पे, struct struct student, ओपनिंग क्लोजिंग सेमीकोलन. मैंने यहाँ पे यूज किया सपोज int age एंड कैरेक्टर नेम सपोज 20. ये मैं दो मेंबर लिया सपोज. तो अभी यहाँ पे ध्यान दो दिस, अभी यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे मुझे अगर एक्सेस करना है, यहाँ पे ध्यान दो, मुझे अगर 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, एरे ऑफ स्ट्रक्चर. बिकॉज अगर देखो S0, मुझे अगर पहले स्टूडेंट का मुझे एज एंटर करना है, तो क्या करूंगा, S0 डॉट एज, और उसका नेम एंटर तो S0 डॉट नेम. मुझे अगर सेकंड स्टूडेंट का स्टोर करना है तो क्या करो, S1 डॉट एज S1 डॉट नेम. ऐसा मतलब कहने मतलब क्या हो, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे लिखा मुझे पहला, ये हो जाएगा आपका S0 डॉट बेटा एज. आप ऐसा इनपुट करोगे सपोज जो भी है, और क्या करोगे आप लोग, S0 डॉट सपोज नेम, आप ऐसे करोगे. नेक्स्ट वेरिएबल क्या करोगे, S1 डॉट एज. तो आप ध्यान दे रहे हो क्या कि हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल कैन एक्सेस द डेटा मेंबर. आप हर एक जो आपका इंडिविजुअल वेरिएबल है, जैसे आपका कितने वेरिएबल्स हैं पास, यहाँ पे स्ट्रक्चर कितने वेरिएबल्स हैं, एक से ना, स्ट्रक्चर कितने वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स. यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने स्ट्रक्चर एरे बनाया, यहाँ पे हो गया 1 2 3 एंड 4. क्लास टेल मी द फर्स्ट नेम, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका S of 0. वेरी गुड. द नेक्स्ट वेरिएबल विल बी S of 1, next is S of 2,
next is s of 3, the last one is s of 4. Okay, imagine करो the first base address is 100, imagine the next base address कितना होगा प्लस इसके साइज कितने बिट है इसके 2 बाइट्स प्लस कितना हो गया 22 बाइट्स। आ रहा समझ? तो नेक्स्ट इस S1 की साइज यहां से लेके यहां तक की साइज कितनी होगी 22 बाइट्स। तो नेक्स्ट कितना होगा आपका यहां से, वेरी गुड शाबाश, कितना होगा 122। नेक्स्ट कितना होगा आपका 144, नेक्स्ट होगा आपका 166 एंड लास्ट वन इज बी 188। सो क्लास इज इट क्लियर? एड्रेस कैसे हो रहा है? बिकॉज आप ध्यान बेटे यहाँ पे इंटीजर होता तो 2 बाइट जंप होता था, बिकॉज इंटीजर की साइज पहले से फिक्स्ड है 2 बाइट्स, बट हियर द वेरिएबल s0 इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड ईच वेरिएबल हैविंग द साइज ऑफ 22 बाइट्स। और बिकॉज ये एरे है तो कंटीन्यूअस मेमोरी में स्टोर होगा। आ रहा है समझ? अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने 5 वेरिएबल मैंने यूज किया। किसका बेटा, किस टाइप का 5 वेरिएबल है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। एंड ईच वेरिएबल कैन एक्सेस द मेंबर्स, डेटा मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। कर सकते हैं ना? देखो अभी ये मैंने इमेजिन किया, अब चाहो तो लिख सकते हो s1, s2, s3, s4, s5। अगर इमेजिन करो आपको प्रोग्राम ने बोला 60 बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो क्या करोगे? s1, s2, s3 अप टू s60 नहीं कर सकते ना, वो फिजिबल भी नहीं है। आप सिंपल क्या करो, s60 एक साथ एक एरे डिक्लेयर कर लो एंड ईच मेंबर, ईच वेरिएबल ऑफ द एरे कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऑनलाइन क्लास कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। एड्रेस कैसे होगा? आप देखो इमेजिन करो, अगर इंटीजर की बात करते हो, तो अगर इंटीजर है तो इसकी साइज कितनी होगी इंटीजर की? इंटीजर की साइज कितनी होती है 2 बाइट। सपोज ये आपका 100 है तो ये नेक्स्ट कितना होगा 100 एंड कितना होगा 2 होगा ना, बिकॉज इसकी साइज कितने बेटा पहले से फिक्स्ड है, ये तो प्री डिफाइंड डेटा, क्योंकि इंटीजर है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है। बट हियर द स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो साइज विल बी, अब ये 2 बाइट्स हो गए, कितना होगा आपका 20, कितना होगा आपका 22 बाइट्स। तो इसकी साइज कितनी होगी आपकी, हर एक के वेरिएबल की साइज कितनी होगी 22 बाइट्स। तो नेक्स्ट आपका 100 से स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट कितना आएगा 122, ये आपका 122। आ रहा समझ? साइज डिफरेंस आ रहा समझ? ऐसा है, हर एक की साइज कितनी होगी और हर एक मेंबर, ये इंडिविजुअल मेंबर कैन एक्सेस, मुझे अगर एज एंटर करना है तो यहाँ पे आप ऐसे एक्सेस वो कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट ऑब्जेक्ट में आप यूज करोगे नेक्स्ट, बट यहाँ पे नहीं बोलना, इट्स क्राइम हियर इन सी। आप लैंग्वेज सी में क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना, बोलना भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे सी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास नहीं है लैंग्वेज सी पे। समझ आ रहा है ना? सो अभी अगर मुझे एक प्रोग्राम प्रॉब्लम आया ऐसा कि यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो सिंगल वेरिएबल से एक्सेस हो पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज एक ही बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अगर s1 डॉट नेम करूं, s1 डॉट एज करूं, सिंपल एक बच्चे का। बट अगर आपको बोला गया यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर 60 स्टूडेंट्स, पूरे Q1 बच्चों का, तो मैं क्या करूंगा 60 वेरिएबल ना बना के क्या करूंगा, एक एरे ले लो स्ट्रक्चर का, और ईच मेंबर, ईच वेरिएबल कैन एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लास डॉट ऑपरेटर्स याद है ना? आई होप सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दो। सो यहाँ पे देखो, मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको, पहले देख लो फिर मैं एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट नेम लिया, स्टूडेंट नेम है यहाँ पे नेम, एज और मार्क्स। आई हैव एंटर्ड नेम, एज और मार्क्स। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 5, मुझे बोला गया कि प्लीज मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर 5 स्टूडेंट्स, तो आई हैव टेकन एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो एस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और हर एक मेंबर के साइज के, हर एक वेरिएबल के, ये बेटा ध्यान रखो ये डेटा मेंबर्स हैं और ये क्या आपका वेरिएबल है। आ रहा समझ? तो यहाँ पे ध्यान दो, 5 मेरे पास मैंने अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज किया। अब मुझे एंटर करना है तो आप क्या करोगे, s0 डॉट क्या करोगे, s0 डॉट नेम, s0 डॉट एज, s0 डॉट मार्क्स। मुझे नेक्स्ट करना है अगर s1 डॉट नेम, s1 डॉट एज, s1 डॉट मार्क्स। तो आप अगर 60 to 60 टाइम करोगे क्या, सिंपल सा लॉजिक, क्या आप क्या कर लो, लूप यूज कर लो, जो हमने ऑलरेडी करते आया अभी तक। यहाँ पे ध्यान दो, आपने पहले मैसेज डाल दो, प्लीज एंटर नेम, एज एंड मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। अब एक लूप लगा लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, पहला लूप जब चलेगा i की वैल्यू 0 होगी तो हो जाएगा s0 डॉट नेम, s0 डॉट एज और s0 डॉट मार्क्स, ऐसे इनपुट हो जाएगा 5। नहीं आ रहा समझ? फिर अगली बार i1 हो गया तो क्या हो जाएगा, एड्रेस क्या हो जाएगा, s1 डॉट नेम, एड्रेस ऑफ s1 डॉट एज, एड्रेस ऑफ s1 डॉट मार्क्स, ऐसे 5 टाइम्स लूप चल जाएगा। तो आप उसका प्रिंट करना, सिंपल सेम आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। स्टार्ट करें? सो आप मुझे हेल्प करना।
फाइल पहले सेव कर लो सो दैट कि इट गेट्स इंटेलिजेंस फॉर सी के लिए वो आपको ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देते रहेगा। तो फाइल सेव करो सपोज। अब एक काम करो, ई के अंदर एक फोल्डर बना लो ई के अंदर Q1, ठीक है क्लास। और Q1 के अंदर मैं आता हूँ अभी स्ट्रक्चर, ताकि मैंने struct.c चलेगा। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने हैश इंक्लूड, क्या करें बेटा हम लोग stdio.h। आपको क्लियर नहीं करना है, नहीं आपको होल्ड करना है, सो डोंट बॉदर फॉर कोनियो यूज नहीं करना है। सो अभी हमें स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो। पहले क्या करें हम लोग, स्ट्रक्ट सेम लेकिन स्टूडेंट बना ले। अभी देखो आपको सेमीकोलन की जरूरत भी नहीं है, शॉर्टकट है ना सेमीकोलन। ये आपको क्या करता है, हेल्प नहीं करता है, बिकॉज आपको ध्यान नहीं जाएगा फिर वो। इसलिए मैं आपको बोला एक बार आप टर्बो C++ पहले यूज करो सो दैट आप समझो, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको कॉलन सेमीकोलन लगा के दे रहे हैं। ये कब गलती करो, जब आप कोडिंग करते समय, या फिर इसमें यूज नहीं तो किसी में अगर कोडिंग करो तो वहां पे दिक्कत होगी। तो आपको हैबिट होनी चाहिए। क्लियर है? सो अभी हम देखते हैं कैरेक्टर नेम ले लो, सपोज साइज ले लो, सपोज 20, इंट रोल नंबर ले ले, चलो एज ले लो, ठीक है एज ले लो। और यहाँ पे क्या ले लें बेटा, फ्लोट क्या ले लो, मार्क्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो यहीं पे डिफाइन, यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो वेरिएबल। अगर 5 आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एस ऑफ 5, सिंपल मैंने 5 यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। आप चाहो, लेकिन आप कोशिश करो कि मेन के अंदर आप डिफाइन करें। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास, वॉइड मेन। मुझे अभी क्लियर करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली वेरिएबल डिफाइन करो। क्या करें हम लोग, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस ऑफ 5, मैंने 5 का लेना अगर सपोज, बिकॉज आपको टास्क ये दिया है। ये पे कमेंट करना भूल गया मैं, क्या लिखे बेटे यहाँ पे, मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर 5 स्टूडेंट्स। मुझे 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड करना, अगर 60 तो 60 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने 5 का किया। ओके, वेरी नेक्स्ट थिंग क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैसेज डाल दो, प्रिंट एफ प्लीज एंटर नेम, क्या क्या मुझे मैसेज और प्रॉपर नेम, एज एंड मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। ओके क्लास, स्लैश एंड, ताकि नया लाइन आ जाए। ओके, नो इशू। अभी आप लूप चला लो। लूप क्या करोगे आप लोग, आई इक्वल्स टू क्या स्टार्ट होगा, 1 से कि 0 से, बिकॉज एरे स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करें, इंट आई। क्लियर? इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना बेटा, यहाँ पे इनपुट ले लो। ओपनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्कैन एफ। अच्छा, चाहो तो आप गेट एस को अलग से लिख सकते हो। अरे समझ कैसे यहाँ पे अगर मुझे स्कैन एफ, अभी जैसे आपने स्पेस नाम दिया, मैंने अगर सपोज नेम डाला अमित सिंह, इसे अमित काउंट करके स्कैन एफ करोगे तो मैंने बताया था क्या। तो आप सिंपल क्या करो, आप ले गेट एस, कैसे में आएगा पहले एस ऑफ आई डॉट नेम। क्लास ऑनलाइन क्लास समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने? यस सर। अब बाकी की स्कैन अप कर लो। बाकी स्कैन अप क्या होगा बेटा, पहला अपना नेम हो गया, आपका एज क्या होगा, परसेंट में आएगा, और सेकंड क्या आएगा, परसेंट एफ। यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस ऑफ एस ऑफ आई डॉट एज कॉमा एड्रेस ऑफ एस ऑफ आई डॉट मार्क्स। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये आपका लूप चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया। अब आप चाहो तो इसको प्रिंट कर सकते हो, सबको प्रिंट करा लो। नेम सिंपल लिख सकते हो, नेम यू हैव एंटर्ड लिख दो, सिंपल यू हैव एंटर्ड, स्लैश एन यूज कर लो, स्लैश एन। अब मुझे प्रिंट करना तो क्या यूज करोगे, फिर से लूप चला लो, आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन 5, ओके, एंड आई प्लस प्लस। ओके क्लास, मुझे यहाँ पे क्या कराना है बेटा, यहाँ पे प्रिंट है। तो पहला आपका क्या है, आपका
नेम है ना, नेम को मुझे यहाँ पे कराना है, तो चाहो तो आप लिख सकते हो, हाँ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पुट एस, क्या हो जाएगा, एस ऑफ आई डॉट, किसी भी स्पेस के नाम से इसको यूज करो, गेट एस है ना। अब अगर सिंगल नेम लो तो स्कैनअप विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे क्या करें हम लोग, प्रिंट एफ, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस यहीं दे दो, एज यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एज आएगा आपका परसेंट डी एंड और क्या आएगा आपका मार्क्स ना, मार्क्स क्या आएगा आपका परसेंट एफ। आप यहाँ पे डॉट लगा दे, क्या डॉट टू कर लें, और पहला किस में आएगा आपका यहाँ पे एस ऑफ आई डॉट एज कॉमा एस ऑफ आई डॉट क्या होगा मार्क्स, सिंपल। देखते हैं, रन करा के देखें एक बार, कंट्रोल एस, बिल्ड करो कोड। क्या दिक्कत है, मैंने इसको एक बार किया था, ठीक है इसका भी, एक सेकंड। just wait, क्या दिखा रहा है, अभी जस्ट मैंने इसको कंपाइल किया था, एक सेकंड ना। जस्ट वेट, ये क्या हो रहा है, एक से चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने अभी जस्ट रन करके देखा, ओके वर्किंग कर रहा था। फाइल नेम क्या था बेटा, किसी याद है क्या, Q1 के अंदर था ना, ओके। कमेंट को नाम से क्यों ले रहा है, ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए ऐसा। ओके आ गया, प्लीज एंटर नेम एज एंड मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। सो नेम मैंने डाल दिया सपोज अमित, एज डाल दिया 23, 34 पॉइंट, ये आपका मार्क्स होगा। फिर मैंने नेम डाला किसके लिए, अनिल, उसका एज डाल दिया 34 और 56.78 उसके मार्क्स। तो मैंने डाल दिया रवि, उसका एज डाल दिया सपोज 14 और इसका एज आपका मार्क्स है 23.56। तो आपका कम चल रहा है क्या, यह एंटर 3 लिया ना, ओके। एग्जीक्यूशन टाइम, यह एंटर्ड, एज में क्या दिखा रहा है, गार्बेज ना, एक सेकंड ना, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक काम करते हैं, पहले एक बार ये क्या ले रहा है स्कैन अप, एक बार ऐसा कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका स्कैन अप, यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस ऑफ आई डॉट नेम, मैं पहले सिंगल नेम देता हूँ, स्पेस नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप चाहो तो क्या हो जाएगा आपकी नेम, क्या हो जाएगा आपका नेम में आ जाएगा परसेंट एस होगा ना, और एक सेकंड, और यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे पहले क्या होगा, एस ऑफ आई डॉट नेम कॉमा, ये हटा दो, देखते हैं एक बार, हो सकता है इसको स्पेस कहाँ पे बेटा, यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग इसमें जरूरत नहीं पड़ती स्ट्रिंग में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लीज एंटर एज अमित 23, मैंने सीक्वेंस सही ले रहा है ना, एज सही है ना, ठीक है।
और आपका है 35, 23.67, रवि एज आपका है सपोज 56, सैलरी या मार्क्स आपके हैं, ये हो गया। अभी क्या बताया मैंने, सेकंड ले लो, है ना, अभी उसका एज ले लो सपोज 12 और ले लो 56.78, ठीक है सारा, और इसका एज ले लो सपोज 56 और 89.45। आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन, बस वर्किंग फाइन। नेम आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। एक सेंटेंस में मुझे क्या दिक्कत क्या है, यहाँ पे स्लैश एन आप यूज कर लो, क्या है उसके लिए आप लोग स्लैश एन, तो एक सही काम कर रहा है। क्लियर है क्लास, सबको समझ आ रहा है क्या यहाँ पे कैसे हो रहा है। अभी ये देखो स्पेस जो गेट है ना वो मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज वहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही है मैं समझ रहा हूँ, स्पेस की दिक्कत आ रही है, वो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ एक बार फिर से फटाफट एक रन करके देखते हैं, सो दैट आप थोड़ा आउटपुट देख लो, ठीक है। 23, 45.67, अनिल 23, 67.34, रवि 23, 67.89, उसके बाद ले लो सपोज निशान 34, 78.79 के ले लो, और 23, 70, 89। क्लियर है क्लास, अभी आउटपुट सही आ रहा है, यू हैव एंटर नेम एज और ये सभी आपका करेक्ट आउटपुट दिखा रहा है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, है ना, सिंपल है, कुछ इसमें अलग से चीज नहीं करना, सिंपल आपको करना क्या है, आपको एक एरे यूज करना है। सो एक क्वेश्चन अगर आया कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर आपको ऐसे क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, ठीक। ऑनलाइन क्लास को डाउट है? नो सर। नो सर, नो सर। सो ये आपका यहाँ तक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड वर्ड में मतलब नेस्टेड इफ एल्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना, व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स? नेस्टेड इफ एल्स मतलब एक के अंदर एक, इफ के अंदर इफ, वी आर नेस्टिंग द इफ के अंदर इफ आप यूज कर सकते हो, इफ के अंदर भी इफ, एल्स के अंदर भी इफ एल्स आप कर नेस्टिंग कर सकते हो। क्लियर है, सेम यहाँ पे होगा नेस्टेड स्ट्रक्चर, तो हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, इट इज नोन एज नेस्टेड स्ट्रक्चर, यस बोलते हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, ये आईएमपी है, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर आते हैं तो पूछेंगे कि व्हाट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर, या पूछेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर आप यूज करते हो, आप नेस्टेड लूप यूज कर सकते हो, नेस्टेड लूप यूज किया कभी? यस सर, यस सर, कियो नहीं कियो? यस सर। बहुत सारे प्रोग्राम में किया आप लोगों ने। अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, आपने पैटर्न में बहुत सारे किए होंगे, किया नहीं किया? अगर किसी लूप के अंदर आप दूसरा लूप यूज करते हो डेट इज नेस्टेड लूप, स्ट्रक्चर के अंदर आप स्ट्रक्चर यूज करते हो डेट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर। सिंपल, तो आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, नेस्टेड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। One structure can be declared inside another structure as we declare structure members inside a structure। जैसे हम स्ट्रक्चर मेंबर डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे आप स्ट्रक्चर भी, बिकॉज क्या बेटा हम स्ट्रक्चर मेंबर क्या डेटा टाइप ही है ना, तो हम यहाँ पे, और स्ट्रक्चर क्या आपका वो भी डेटा टाइप ही है, तो हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हम पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है क्यों? बिकॉज स्ट्रक्चर अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर्स, और डेटा मेंबर्स है क्या, जैसे आपने इंट लिया, इंट एज लिया, तो डेटा टाइप ही है ना, स्ट्रक्चर क्या आपका वो भी तो डेटा टाइप ही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वी कैन हैव। यहाँ पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल टू एक्सेस द डेटा। बताऊं कैसे, तो हम दो टाइप से पढ़ने वाले हैं। अगर स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर आपसे पूछेंगे यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल, यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल, सेकंड पूछेंगे अगर यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। सो ये जनरली अभी ये जो आपका सेकंड है आपके सिलेबस पे नहीं है, बट ये हो सकता है पूछे आपसे कभी भी, आपको आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर अगर पॉइंटर यूज करना है, बिकॉज ये बहुत सारे हम आगे यूज करने वाले हैं, जब डीएस पढ़ेंगे पूरे यूज यही होगा, ठीक है। तो यहां तक को डाउट, अब हम देखते हैं, अभी एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूंगा। अभी देखो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल, हम यहाँ पे पॉइंटर यूज नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉलेज मैंने बनाया, स्ट्रक्चर क्या बनाया बेटा, यहाँ पे कॉलेज स्ट्रक्चर बनाया, उसने लिखा कॉलेज आईडी और कॉलेज नेम, क्या लिखा मैंने, कॉलेज आईडी और कॉलेज नेम। उसके बाद मैंने स्टूडेंट बनाया, आईडी नेम मार्क्स, और यहाँ पे देखो मैंने इसको मैंने कॉल कर लिया, किसको, स्ट्रक्चर कॉलेज को मैंने, और यहाँ पे नाम दे दिया कॉलेज डेटा। आ रहे समझ, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉलेज पहले बना के रखा है, स्ट्रक्ट कॉलेज, और यहाँ पे नाम दिया कॉलेज आईडी और कॉलेज नेम। उसके बाद मैंने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया, दो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और पहले स्टूडेंट स्ट्रक्चर में क्या किया, आईडी, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, मार्क्स, और यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे देखो मैंने क्या कॉल कर दिया, स्ट्रक्चर कॉलेज, तो यहाँ पे उसका दे दिया कॉलेज डेटा। तो ये कॉलेज डेटा इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्ट कॉलेज,
कॉलेज डेटा इज टाइप ऑफ स्ट्रक्ट डेटा, स्ट्रक्ट कॉलेज। अच्छा क्लास मुझे बताओ व्हाट इज द साइज ऑफ कॉलेज डेटा, व्हाट इज साइज ऑफ कॉलेज डेटा, कितना होगा 56, शाबाश बेटा, गुड। और स्टूडेंट डेटा की साइज कितनी होगी, $92. 92, शाबाश। तो अभी आप ध्यान रखना, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, बिकॉज जब मैं कॉलेज डेटा की बात करता हूँ कहाँ पे आएगा बेटा, इस स्ट्रक्चर को बिलोंग करता हूँ। तो इसके जो मेंबर्स हैं, जैसे आपका 2 बाइट्स प्लस 54, मैंने जानबूझ के 54 यूज किया था सो दैट कि वो समझ जाए, तो क्या हो जाएगा 56, इसकी साइज होगी बेटा इस कॉलेज डेटा की। अगर बात करता हूँ स्टूडेंट डेटा की साइज, तो कितनी होगी यहाँ पे 2 प्लस 30 कितना 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36 प्लस आपका 56 कितना हो जाएगा आपका 92, तो इसकी साइज कितनी होगी आपकी 92। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करना है। तो डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ पे देखो मैंने स्टूडेंट डेटा को इनिशियलाइज कर लिया। स्टूडेंट डेटा में क्या बेटा आपका आईडी है, प्लस आप चाहो तो यूजर से ले सकते हो इनपुट। क्लास समझ आ रहा है ना? आप देखो यहाँ पे मैं क्या किया, स्टूडेंट डेटा को मैंने इनिशियलाइज कर लिया 1, यहाँ से सेकंड क्या आपका आईडी हो गया आपका 1, नेम हो गया आपका अमित, और मार्क्स क्या हो गए ये। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे लिखा उसके बाद कॉलेज डेटा भी आपने यूज किया, याद है ना? नेक्स्ट क्या आपका बेटा सीक्वेंस क्या आपका आईडी पहला, सेकंड क्या आपका नेम, उसके बाद क्या आपके मार्क्स, उसके बाद कॉलेज डेटा। जब कॉलेज में फिर से आपको दो सीक्वेंस आईडी और नेम, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ 93 कॉलेज आईडी है और आपका कॉलेज नेम क्या आपका बीआईटी रैप। क्लियर है क्लास? सीक्वेंस मैटर्स। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो आप चाहो तो उसको प्रिंट कराना है, आईडी मुझे प्रिंट कराना था, आईडी कैसे प्रिंट कराओगे, स्टूडेंट डेटा डॉट आईडी। मुझे नेम प्रिंट कराना, क्या लिखे स्टूडेंट डेटा डॉट नेम। मुझे स्टूडेंट डेटा मार्क्स मुझे प्रिंट कराना, क्या करोगे स्टूडेंट डेटा डॉट मार्क्स। मुझे अगर क्या प्रिंट कराना है कॉलेज आईडी, तो कैसे प्रिंट कराओगे, स्टूडेंट डेटा के अंदर क्या आपका कॉलेज डेटा, उसके अंदर कौन सा आपका कॉलेज आईडी, तो क्या करोगे स्टूडेंट डेटा डॉट कॉलेज डेटा डॉट कॉलेज आईडी। क्लियर है? मुझे अगर एक्सेस करना है मुझे बेटा यहाँ पे कॉलेज नेम, तो क्या करोगे स्टूडेंट डेटा डॉट कॉलेज डेटा डॉट कॉलेज नेम, तो दो डॉट ऑपरेटर लगेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक्सेस किया होगा, जब मुझे देखो बिकॉज आईडी बिलोंग्स टू सिंपल स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे देखो मैंने स्टूडेंट डेटा डॉट आईडी, स्टूडेंट नेम क्या होगा स्टूडेंट डेटा डॉट नेम, मार्क्स क्या होगा स्टूडेंट डेटा डॉट मार्क्स, कॉलेज आईडी क्या होगा बेटा स्टूडेंट डेटा डॉट कॉलेज डेटा डॉट कॉलेज आईडी, और कॉलेज नेम क्या होगा स्टूडेंट डॉट कॉलेज डेटा डॉट कॉलेज नेम। सिंपल एक्सप्लेन करो, ये बरंग करा के देखिए एक बार क्लास। जब इसमें जानबूझ के यहाँ पे क्या कि मैंने इसको इनिशियलाइज यहीं पे कर लिया, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता नहीं तो प्रोग्राम, आप चाहो तो उसको इनपुट ले सकते हो यूजर से भी। क्लियर है? बट आप लोग थोड़ा ध्यान रखना मैंने क्या क्या डेटा फील्ड यूज किया, मैं चेंज नहीं करूंगा, आप वही बताना मुझे, ठीक है? ओके, सो अपन एक काम करते हैं, पहला क्या यूज करें हम लोग कॉलेज, ठीक है? कॉलेज लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ दो चीजें यूज करते हैं मैंने ना, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, ठीक है? पहला आपका है इंटीजर कॉलेज आईडी ले लें, इंट होगा आपका सी आईडी ले लें कॉलेज आईडी, चलेगा क्लास? उसके बाद आपका है मुझे कॉलेज का नेम लेना ना, यहाँ पे ले लो सी नेम ले लो, हाँ कॉलेज नेम, ठीक है? और यहाँ पे कितना होगा आपका साइज 20 सब कुछ। उसके बाद ये पहला स्ट्रक्चर हो गया और इसका नाम अगर पहला आप चाहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, चलो। उसके बाद हम देते हैं स्ट्रक्ट, क्या लिखा मैंने स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अब चाहो तो एस को कैपिटल या फिर स्मॉल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये हो गया। और हम करते हैं क्या कर बेटे यहाँ पे पहला इंट, हाँ जैसे आपका आईडी था ना कॉलेज आईडी, एस आईडी लिख दें, स्टूडेंट आईडी लिखे, अरे आईडी था, सेकंड क्या था आपका उसके बाद था आपका सॉरी कैरेक्टर, एस नेम स्टूडेंट नेम सपोज 30 बाइट्स ले लो, और उसके बाद क्या था आपका फ्लोट था क्या मार्क्स, ये था। और हमने क्या किया उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कॉल कर लिया। स्ट्रक्चर क्या आपके ऊपर क्या है, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्ट, क्या हो जाएगा आपका कॉलेज, ठीक है? और यहाँ पे नाम दे दो, क्या दे दो यहाँ पे कॉलेज देते हैं CLG, चलेगा? सिंपल करते हैं उसको, है ना? समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टूडेंट आपको डिक्लेयर करना है वेरिएबल, तो क्या ले लो STD ले ले स्टूडेंट का, STD लेते हैं सिंपल, चलो
ठीक है। अब मैं यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ। अब मुझे एक्सेस करना है, मुझे इनिशियलाइज करनी है वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं S1 को स्टूडेंट इसको इनिशियलाइज करता हूँ, तो ये ध्यान दो, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, याद है ना क्लास, पहला बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ओके यहाँ पे ध्यान दो, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि किस टाइप का एसटी किस क्या वेरिएबल किसका है बेटा, किस स्टूडेंट का है। तो पहला क्या होगा, सीक्वेंस मैटर, एस आई डी स्टूडेंट आई डी, तो सपोज स्टूडेंट आई डी आपका 101 सपोज, उसका नेम क्या है बेटा आपका, सपोज अमित। उसके बाद आपका क्या है बेटा, मार्क्स, मार्क्स मैंने सपोज डाल दिया 45.67 नोट में। उसका देखो कॉलेज आईडी आ गई, तो कॉलेज आईडी जाओ, यहाँ पे सी आई डी है, मतलब कॉलेज की आईडी कितना, कॉलेज आईडी कितना आपका 93, एंड कॉलेज का नाम क्या बेटा आपका BITR करते हैं, सिंपल, स्पेस नहीं दे रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर हो रहा है क्लास यहाँ तक, सीक्वेंस समझ आ रहा है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो आप प्रिंट कैसे कराओगे, कैसे प्रिंट कराओगे इसको, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख लो, सपोज पहला नाम था स्टूडेंट आईडी, है ना, क्या हो बेटा स्टूडेंट आईडी क्या होगा, %D है, कॉमा क्या हो जाएगा आपका ST डॉट क्या होगा, ये देखो आ गया SID आ गया ना क्लास। इसलिए ये नहीं चाहता मैं हेल्प मिले आपको, मैं चाहता हूँ आप दिमाग लगा के बनाओ, ठीक है। उसके बाद चाहो तो इसको /n यूज करो, सो दैट कि नीचे लाइन से आ जाए /n। आगे बताओ बेटा क्या करें, प्रिंट एफ क्या होगा आगे /n, सेकंड क्या बेटा आपका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम क्या होगा %S होगा ना, क्या हो जाएगा ST डॉट, ये देखो क्या आ गया आपका S नेम आ गया। उसके बाद आपका प्रिंट एफ /n, क्या आपका मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स है जो भी है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो मार्क्स, ठीक है, मार्क्स यहाँ लिख लो, स्टूडेंट मार्क्स क्या होगा बेटा, स्टूडेंट मार्क्स क्या होगा %.2f लिखें चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा ST डॉट क्या हो जाएगा मार्क्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रिंट एफ /n, अब मुझे क्या लिखना है, कॉलेज का आईडी है ना, सीक्वेंस देखो तो CID है ना, कॉलेज आईडी, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा कॉलेज, हो गया बेटा कॉलेज आईडी, कॉलेज आईडी किसमें %D में है, कॉमा क्या हो जाएगा, कॉमा क्या हो जाएगा ST डॉट CLG, ये देखो CLG है, देखो डॉट फिर क्या आएगा, देखो CID, ऑटोमेटिक हेल्प मिल रहा है, ये नहीं करना है आपको, आ रहा है ना, बिकॉज ये ऑटोमेटिक आपको बहुत हेल्प करता है कोड ब्लॉक्स, आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अक्षत क्या कर रहे हो, आगे क्या करें हम लोग, आगे प्रिंट एफ क्या लिखा आगे /n क्या होगा, कॉलेज नेम क्या होगा %S, स्ट्रिंग है, आगे क्या करें बेटा हम लोग ST डॉट कॉलेज डॉट क्या हो जाएगा कॉलेज नेम, सिंपल। फाइल को सेव करो, कंपाइल करो, रन करो, आ गया। स्टूडेंट आईडी 101, स्टूडेंट नेम अमित, स्टूडेंट मार्क्स 45.67, कॉलेज आईडी 93 और कॉलेज नेम क्या आपका BITR। सिंपल है क्लास कि नहीं है, कॉलेज स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर समझ आ रहा है सबको, और इन क्लास को ठीक है, नो सर, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, नहीं, क्योंकि आप हाँ अंदर में आप चेंज कर सकते हो, मेन फंक्शन वैल्यू चेंज कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। अब देखो आपने बैठो, आपने क्या किया है, आपने ग्लोबली यहाँ पे वैल्यू आपने अलग ले लिया, लेकिन जब मेन फंक्शन था आप चाहो तो देखो ऐसी चेंज नहीं कर सकते आप लोग, आपने ग्लोबली आपने जो भी लिया चलेगा, आप यहाँ पे मैं ये लाइन फिर लिख सकता हूँ ना, वैल्यू में चेंज कर सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो चेंज। क्लियर है, तो ये प्रोग्राम सबको समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को प्लीज आस्क। ये हो गया आपका विदाउट यूजिंग पॉइंटर, ये क्या है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल, हमने कहीं पे पॉइंटर यूज नहीं किया। लेकिन जब आप पॉइंटर यूज करते हो, ये क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर आपको बताओ, तो हम क्या यूज करेंगे पॉइंटर। अभी हमने कहीं पे पॉइंटर यूज किया क्या क्लास, अभी तक नहीं किया। अब आपको डिफरेंस समझ आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेरिएबल एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर।
तो अभी यहाँ पे देखो ये सिंपल हो गया, यहाँ तक हमने ऑलरेडी किया था। दिस प्रोग्राम एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल कॉलेज स्ट्रक्ट कॉलेज स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड इनसाइड स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मैं डिक्लेयर किया ना उसके अंदर। बोथ स्ट्रक्चर वेरिएबल कॉलेज डेटा एंड स्टूडेंट डेटा आर द नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल, सिंपल हमने यूज किया। प्लीज नोट दैट द मेंबर ऑफ कॉलेज स्ट्रक्चर आर एक्सेस बाय टू डॉट ऑपरेटर, याद है डॉट ने किया था ना, क्या किया था, std डॉट कॉलेज clg डॉट करके हमने id यूज कर cid यूज किया था, याद है ना, टू डॉट ऑपरेटर वही यूज किया। और जो बाकी कॉलेज के स्ट्रक्चर स्टूडेंट के स्ट्रक्चर कैसे, सिंगल डॉट से, ठीक है ना। अब हम काम करते हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, क्या उसका बेटा हम लोग पॉइंटर वेरिएबल। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे सेम चीज लिखते हैं, कॉलेज आईडी कॉलेज नेम, यहाँ पे सेम चीज लिखा मैंने, कहीं पे डिफरेंस नहीं, बस एक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मैंने पॉइंटर यूज किया, कहाँ पर बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा के साथ। हमने जो प्रोग्राम बनाया था ना, कहाँ पे किया था, ये जो आपने किया ना स्टूडेंट डेटा, आप चाहो तो यहाँ पे बना लो, क्या बनाया था हमने, st आपने ऑलरेडी बना चुका नीचे, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, सिंपल क्या लिखें, पॉइंटर लिख सकते हैं क्लास, बिकॉज मैंने std यहाँ पे डिफाइन कर लिया, आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं कर तो यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर हो रहा है क्या। मैंने एक जो पॉइंटर बनाया, ये पॉइंटर किस टाइप का बेटा, इस टाइप का है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर। अगर मैं बात करता हूँ सपोज यहाँ पे आप लिखते हो, सपोज यहाँ पे ध्यान बताओ मुझे, इंटीजर पॉइंटर ptr, व्हाट इज ptr, ptr इज अ पॉइंटर विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर वैल्यू। अभी मैं बात करता हूँ सपोज स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर ptr, what is ptr now, ptr is a pointer which will hold the address of any struct student। आ रहा समझ। तो ये जो ptr है किसका एड्रेस रखेगा, इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट के मेंबर का। आ रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्लियर है ना बेटा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पॉइंटर है किसका एड्रेस है, इंटीजर का एड्रेस रखता है। ये जो ptr किसका एड्रेस रखेगा, इस टाइप का डेटा का एड्रेस रखेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट के टाइप का, जो डेटा मेंबर्स है ना इसके अंदर, सिर्फ उसका एड्रेस रखेगा, बिकॉज ये टाइप का दिया मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट। सिंपल जो कंसेप्ट है उससे आपको अलग सोचना ही नहीं है, सिर्फ जो कंसेप्ट है वही सोचो, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अलावा। लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे डेटा टाइप। हाँ, तो हम एरे यूज करें, बता ना, एरे यूज करेंगे, बताता हूँ। पॉइंटर को तो बताना पड़ता है ना कि कौन सा एड्रेस। हाँ, अभी तो हमारे पास क्या, अब मेंबर्स है उसके अंदर, मुझे आइडेंटिटी बता रहा हूँ, वही प्रोग्राम बता रहा हूँ आगे। अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं। देखो S1 की अधिक मैं बात करता हूँ, ये अगर ये आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करो, सपोज स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, S1 की साइज कितनी होगी, 36 बाइट्स, अगर मान लो 36 बाइट्स है, तो ऐसे कितने वेरिएबल्स है। तो ये जो ptr है किसका एड्रेस रखेगा, 36 बाइट्स का उसका मेंबर का एड्रेस रखते जाएगा अपने, उसका एड्रेस का साइज 2 बाइट्स ही होगा। आ रहे ना, लेकिन क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल को एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या रखेगा अपने एड्रेस किसका रखेगा, यहाँ तक क्लियर है क्या, एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। ये ptr इज अ पॉइंटर which will hold the address of any struct student. This here ptr is a pointer which will hold the address of any integer variable. सिंपल है ये, कुछ भी नहीं, कंपैरिजन कर लो। अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक पॉइंटर मैंने यूज कर लिया, सेम चीज बाकी मैंने जो स्टूडेंट डेटा मैंने इनिशियलाइज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे और मैं क्या किया, स्टूडेंट डेटा का एड्रेस कहाँ पुट कर दिया, ptr के पास। आ रहा है समझ, मैंने किसका एड्रेस कहाँ पुट कर दिया, ptr के पास। ये पॉसिबल है कि नहीं है, यस पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो ptr किस टाइप का एड्रेस रखता है, स्टूडेंट का। तो ये जो डेटा है जो किस टाइप का है बेटा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट का, तो एड्रेस रख सकता है क्लास, यस और नो, क्लियर है ना। ये सिंपल सा कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। इंटीजर पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, इंटीजर का। स्ट्रक्ट स्टूडेंट का पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट का। तो ये देखो जो डेटा वेरिएबल मैंने बनाया किस टाइप का है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, सो ये इसका एड्रेस रख सकता है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, देखो यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ptr एरो रोल नंबर, ये एरो ऑपरेटर आप यूज करोगे यहाँ पे। मैं बार बार समझा रहा हूँ, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर पॉइंटर है, तो मेंबर एक्सेस करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एरो ऑपरेटर। क्या यूज करूंगा, एरो ऑपरेटर। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू टाइम पूछेंगे ही 100%। पॉइंटर यूजिंग स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। इफ एनी स्ट्रक्चर हैविंग पॉइंटर वेरिएबल, टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर यू हैव टू यूज एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर आ रहा समझ। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या किया, पहले का आपका जो भी रोल नंबर था, तो क्या करो, ptr एरो रोल नंबर, बिकॉज इसका जो एड्रेस किसके पास आ गया, ptr के पास। तो हम लोग याद है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते थे पहले, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर यूज करते थे ptr साम। यहाँ पे वैल्यू ऑफ यूज नहीं, क्या यूज करोगे, एरो ऑपरेटर। किस स्ट्रक्चर के अंदर
मुझे मेंबर को एक्सेस करना है, अगर उसके अंदर पॉइंटर है तो क्या करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर से। यहाँ पे सिंपल देखो, सब मैं क्या करूंगा, एरो ऑपरेटर से एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा मोल्ड करता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, मैंने क्या किया, पीटीआर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पे मैं किसका पुट कर दूं, एड्रेस, पीटीआर इक्वल्स टू क्या रख दूं बेटा, एड्रेस ऑफ एसटी। आगे समझ। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, मुझे स्टूडेंट आईडी को, तो क्या एक्सेस करूंगा, पीटीआर एरो, आगे एसआईडी आ गया। मुझे अब क्या एक्सेस करना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका पीटीआर एरो, एस नेम आ गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका पीटीआर एरो मार्क्स आ गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जाएगा, पीटीआर एरो, देखो कॉलेज पूछा सीएलजी, उसके बाद क्या पूछा, सीआईडी। आ रहे समझ। यहाँ पे क्या हो बेटा, यहाँ पे पीटीआर एरो कॉलेज, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, डॉट यहाँ पे आ जाएगा, क्या था बेटा, कॉलेज नेम था ना, ऐसे नहीं। अगर आपको समझा रहा हूँ कि कैसे यूज करना था। अब एक बार रन करके देखो, इसको सेव करो, यहाँ पे 2 इनिशियलाइज के वही यूज कर सकते हो। एक बार बिल्ड करो, रन करो, सेम आ रहा आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा चीज है, इसको हम छोड़ देते हैं, जनरली स्किप कर देते हैं। तो आप स्किप मत करना, सिंपल कुछ नहीं करना, एक बस एरो बस तो लगाना ना आपको। एग्जाम इंटरव्यू टाइम बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, सिंपल। अगर किसी स्ट्रक्चर का आपने पॉइंटर बनाया, मैं बार समझा रहा हूँ, इसका यूज कहाँ पे होता है, हम जब अभी डीएस पढ़ेंगे, डीएस में हम जनरली एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर स्ट्रक्चर के मेंबर्स को, तो हम एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। आप लोग पढ़ोगे लिंक लिस्ट में, तब आप याद रखना, हमें सर जो बताया था, क्या बताते हैं, एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर नथिंग बट आप डैश लगो और राइट ग्रेटर देन का साइन। तो अभी क्या यूज करोगे, जब आप मेंबर्स एक्सेस करना है किसी स्ट्रक्चर का, जब आपके पास पॉइंटर है, तो क्या यूज करोगे बेटा आप लोग, एरो ऑपरेटर। याद रखोगे आप लोग, याद रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू एक्सेस द मेंबर्स, डेटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर व्हेन यू आर हैविंग पॉइंटर, देन यू हैव टू यूज एरो ऑपरेटर टू एक्सेस द डेटा मेंबर। क्लियर। इससे पहले हमने कहीं पे डॉट ऑपरेटर, इससे पहले हमने क्या यूज किया था, डॉट ऑपरेटर नॉर्मल वेरिएबल के लिए। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक देखा अभी, ठीक है। उसके बाद ये आपका आउटपुट हो गया, मैंने वही किया। दिस प्रोग्राम एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। नाउ स्ट्रक्ट कॉलेज स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड इनसाइड, वही जो आपको समझाया, 1 नॉर्मल वेरिएबल स्टूडेंट 1 पॉइंटर वही बनाया, ठीक है। ये आप लिखा, प्लीज नोट दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट ऑपरेटर एंड एरो ऑपरेटर आर यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर। मैंने वही बताया, एरो ऑपरेटर आप यूज करोगे, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। क्लास को प्रोग्राम में डाउट है, मैं लास्ट टाइम फिर से ऑनलाइन क्लास को डाउट है, नो सर। ओके नो सर। अभी हम पास पूरे स्ट्रक्चर को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो, बिकॉज एक वेरिएबल है, कर सकते हो। आफ्टर कांस्टेंट डिक्लेरेशन आप क्या करोगे, फिर इसको वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप बोलो ना, यस सर, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके बाद मैं वैल्यू को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आ रहे समझ? यस सर। गुड क्वेश्चन बेटा, शाबाश। अब सिंपल बेटा, हम सिंपल वही था ना, कंसेप्ट से दूर नहीं जाना है आपको। हम जो स्ट्रक्चर है क्या, एक वेरिएबल ही तो है ना, क्या है, बस यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है कि नहीं क्लास। तो अभी बस हम क्या कर सकते हो, कांस्टेंट आप डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको उसको कांस्टेंट बनाओ, अभी यहाँ पे वेरिएबल था, अभी क्या बन गए, कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट कैसे बनाते हो आप लोग, कांस्ट कीवर्ड से। अच्छा, और कैसे बना सकते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे लिखो, क्या लिखे, कांस्ट। अरे समझ याद है, इंटीजर कॉन्स्ट या कॉन्स्ट इंटीजर। आपका डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपका डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर, ठीक। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब हम बात करते हैं, कैन आई पास द स्ट्रक्चर एज एन आर्गुमेंट। जैसे हम किसी फंक्शन में हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक बात किया, मैंने फंक्शन बनाया फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने पास किया सपोज नम, ये पॉसिबल है, फैक्टोरियल में नम पास कर सकता हूं, कर सकते हैं ना, तो सोच क्या रहे हो, कर सकते हैं ना। नम क्या बेटा आपका, नम क्या है, वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का, मतलब डेटा टाइप ही ना। तो क्या मैं स्ट्रक्चर फैक्टोरियल अगर कोई प्रोग्राम बनाता हूं, सपोज कोई फंक्शन बनाया आपने फन, वहां पे मैं स्ट्रक्चर पास कर सकता हूँ क्या, स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास कर सकते हैं स्ट्रक्चर,
पास का वही तो वेरिएबल ही हुआ, क्लास कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ध्यान दो, अभी नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है स्ट्रक्चर एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। मैं किसी फंक्शन में स्ट्रक्चर को पास करूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। या लिखो और पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल टू द फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, और पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। अरे समझ, पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। तो हम अभी देखते हैं, मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दो, सिंपल मैंने एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बनाया मैंने? स्ट्रक्चर। क्या लिखा बेटा यहाँ पे? नेम, रोल नंबर और मार्क्स। और यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, कौन सा मेथड? डिस्प्ले। और यहाँ पे देखो मैंने क्या पास किया? S1 को पास किया। आ रहे समझ? अभी याद है फैक्टोरियल नम किए थे, मतलब क्या पास किए थे? इंट नम करते याद है? फैक्टोरियल इंट कॉमा इंट, या फिर जो भी करो आप लोग दिया डिक्लेरेशन के टाइम। यहाँ पे मैंने क्या किया? डिक्लेरेशन देखो कि मैंने क्या पास किया? स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। कर सकते हो ना क्लास? अब मैं मेन फंक्शन, तो यहाँ पे मेन फंक्शन चाहो तो इसको, अब देखो मेन फंक्शन में कितने वेरिएबल? इज 0, याद आ रहा है? फंक्शन डिक्लेयर 0, और यहाँ पे कितना होगा? एक टाइप का, ये आपका स्ट्रक्ट S1 आएगा। याद आ रहा है ना? याद है मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था, मेन में कितना वेरिएबल यूज करोगे, आप काउंट करना सिखाया। तो कंसेप्ट पूरा का पूरा वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका जो है स्ट्रक्ट का बड़ा है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो याद है मैंने सिखा, अगर सपोज यहाँ पे होता है इंट होता है, यहाँ पे कितना होता है? इंट कॉमा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 होता है, फिर इंट ए कॉमा जो भी आप वेरिएबल यूज करते, फिर दो वेरिएबल यूज करते हैं। पहला आपका यहाँ पे इंट होता तो वो यूज करते, दूसरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। क्लियर क्लास? यहाँ पे अगर होता है इंट, यहाँ पे होता है कैरेक्टर कॉमा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो क्या तीन वेरिएबल यूज करते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको मैं आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ। यहाँ मेन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल यूज होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, मैंने जो लिख लिया। अब मैं फंक्शन कॉल, याद है फंक्शन कॉलिंग? फंक्शन कॉल में क्या होगा? पूरे डेटा टाइप को हटा दो, बताया था मैंने आपको, समझाया था ना आपको? सेम चीज। यहाँ पे ये वॉइड डेटा टाइप है, हटा दो। स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा टाइप है, डेटा टाइप नहीं है, या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना क्लास? तो यहाँ पे क्या पास करो? S1 सिंपल। और यहाँ पे देखो जब मैं इसको फंक्शन कॉलिंग करूंगा तो सेम एज ए सेमीकोलन हटा दो, बताया था मैंने? सेमीकोलन हटा दिया मैंने, और क्या किया? बाकी सब एज इट इज कर, प्लीज एंटर रोल नंबर मार्क्स, बाकी पूरा का पूरा लिख सकते हो। बना के देखें एक बार, बना के देखें एक बार। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको एज एन आर्ग्यूमेंट, देखो फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को, आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? समझ आ रहा है ना? ठीक, तो आप मुझे हेल्प करना। मैं एक स्टूडेंट नाम का ये हटा लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सिंपल, मैं ज़्यादा चीज़ नहीं रखता। एक काम करते हैं, क्या क्या रखें बताओ? स्टूडेंट का क्या रखें? रोल नंबर रखें, रोल नंबर रखते हैं, और यहाँ पे क्या रख देते हैं? मार्क्स, नेम रख देते हैं, ठीक है? एस नेम क्या हो जाए यहाँ पे? सपोज क्या रखें बेटा? 20 रख देते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल आप डिफाइन नहीं करो, सिंपल। तो दिक्कत यहाँ तक? अब मैं एक वेरिएबल, एक फंक्शन आपको डिक्लेयर करता हूँ। तो आप जैसे लिखा void डिस्प्ले, क्या पास करो यहाँ पे? स्ट्रक्चर वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे क्या पास करोगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट वेरिएबल में दो चाहो तो यहाँ पे एम्प्टी छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं? ऐसा शाबाश, गुड, कर सकते हैं। इंट बस पास कर, जैसे यहाँ पे सिंपल डेटा टाइप है भी। ये क्या बेटा? हमारा फंक्शन है आपका डिक्लेरेशन, दिस इज माय फंक्शन डिक्लेरेशन। डन। अभी मेन फंक्शन के अंदर आ जाओ। मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद क्या होगा? मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था। दिस इज नेक्स्ट कितना, हाउ मेनी वेरिएबल्स? 0, या हाउ मेनी वेरिएबल्स? 1। किस टाइप का बेटा? स्ट्रक्ट स्टूडेंट का। यहाँ पे लिखा मैंने struct स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अरे समझ, वेरिएबल डिफाइन कर दो S1। क्लियर? अब यहाँ पे अब क्या होगा? क्लियर स्क्रीन तो करेंगे नहीं, अब सीधा फंक्शन कॉल करो। फंक्शन कॉल क्या बताया था मैंने? डेटा टाइप से हटा दो, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या पास करो बेटा आप लोग? S1, सिंपल, डेटा टाइप हटा दो। ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन कॉल। गेट से लिखते नहीं हम लोग, आ रहा समझ? हो गया ना? बाप रे, मुझे लगता है गेट, जब तक गेट से ना लिखो तो लगता नहीं प्रोग्राम बनाया है। क्या होगा? वॉइड डिस्प्ले, क्या बेटा यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पे क्या पास को? वेरिएबल नेम यहाँ पे कंपलसरी है कि नहीं है? यहाँ पास करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये आपका क्या बेटा? ये फंक्शन डेफिनेशन,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब आप यहाँ पे अपने डिफाइन के रोल नंबर और नेम आप सिंपल मैसेज डाल दो। आप चाहो तो यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर सकते हो, आप इनपुट भी ले सकते हो, लिख सकते हैं एक साथ इनपुट, इनिशियलाइज कर दे कि इनपुट ले लें। ठीक है, ले लेते हैं, एक सेकेंड ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, प्लीज एंटर क्या रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। सिंपल, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद क्या होगा, स्कैन एफ, पहला रोल नंबर किस में आएगा %D और इसकी नेम किस में आएगा %S। अब मुझे बताओ यहाँ पे आगे क्या करें बेटा, एड्रेस ऑफ क्या वेरिएबल नेम क्या है S1 डॉट रोल, और फिर क्या होगा एड्रेस आप लिख सकते हैं, बिना रोल एड्रेस लिख सकते हैं, बिना लिख सकते हो, क्या हो जाएगा S1 डॉट क्या हो जाएगा S नेम होगा। समझ आ रहा है? अब इसको प्रिंट करा लो, प्रिंट F/n रोल नंबर है ना, रोल नंबर इज कितना बेटा यहाँ पे %D एंड नेम कितना होगा %, आगे क्या होगा S1 डॉट रोल आ गया, कॉमा S1 डॉट S नेम होगा। सिंपल, फाइल को सेव करो, बिल्ड करो। क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, शायद ये कमेंट एक्सेस नहीं कर रहे। हाँ कमेंट नहीं लिया था, तो देख लेते हैं क्या देख, हाँ देखते हैं कुछ दिक्कत हो रही होगी कहीं पे, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा नहीं पहले से ही ओपन है, नहीं है, मुझे पहले देखना चाहिए था। प्लीज एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। रोल नंबर सब डाल दिया मैंने 101, नेम ऑफ स्टूडेंट है अमित। सो रोल नंबर एंड आगे क्लियर है क्लास? क्लियर है? एक बार कमेंट करके देखता हूँ, शायद अभी हो जाए। फंक्शन डिक्लेरेशन लेना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ले रहे ना, देखो यहाँ पे दिक्कत कर रहे हो, आ रहा है सपोज, ठीक है चले आ रहा है। क्लियर है क्लास? तो आप ऐसे वेरिएबल को एज अ स्टूडेंट आर्गुमेंट को यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम समझ आ रहा है सबको? ऑनलाइन क्लास को डाउट है? नो सर। तो यहाँ पे सिंपल, ओके। अभी लास्ट आपका है, ये आपका कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग, नेक्स्ट क्लास। अभी एक टॉपिक बचा हमारा, कौन सा? ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अच्छा क्लास, ये मैं आपको जब इसमें प्रोग्रामिंग, इसमें आपको आप जब ये जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है ना, आपको काम आएगा लिंक लिस्ट में। किसमें काम आएगा? लिंक लिस्ट। बिकॉज हम उसमें सेल्फ जो स्ट्रक्चर उसको खुद को रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको समझ आया मैं बोल रहा हूँ? जब भी आप कुछ चीज पढ़ते हो हेडिंग को ध्यान दिया करो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या समझ आ रहा है क्लास? एग्जैक्टली, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद को रेफरेंस देगा। कैसे रेफरेंस देगा आपको मैं समझा रहा हूँ, पहले देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं इसका। A self-referential data structure is a linear data structure which includes at least one member that is a pointer to structure of its own kind. नहीं आया होगा समझ? गुड। अब एक काम करते हैं, समझना। अभी एक काम करते हैं, जैसे कि इमेजिन करो एक मैंने एरे यूज किया। एरे का मतलब क्या होता है? एरे मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। आपने इमेजिन किया, सपोज आपने यूज किया इंट ए ऑफ 300, हाउ मेनी बाइट्स? 600 बाइट्स। एग्री ना? वो भी कंटिन्यूअस मेमोरी में चाहिए मुझे 600 बाइट्स। अगर नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? आपका रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगा, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, मेमोरी नहीं मिलेगा। क्लास एग्री ना? तो ये प्रॉब्लम बेटा किसके साथ? एरे के साथ। तो अभी एरे को क्या चाहिए? एरे को कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए। सो इसका सॉल्यूशन किसने दिया? लिंक लिस्ट ने। इमेजिन करो आपको एरे में अगर इसमें 300 एलिमेंट आपको एंटर करना है तो एक साथ एंटर करोगे। लिंक लिस्ट क्या करता है? आपने एक डेटा एंटर किया, अब सेकंड, बिकॉज में कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए ना, तो अब क्या करता है? एक लिंक लिस्ट में पहला डेटा एंटर किया, साथ में उसको एड्रेस दे देगा कि नेक्स्ट डेटा किस एड्रेस पे स्टोर्ड है। आ रहे समझ? फिर वहां पे जाएगा, वहां पे सेकंड डेटा वहां पे बता दे थर्ड डेटा कहां पे स्टोर्ड है, उस लोकेशन पे जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत पड़ रही है क्या लिंक लिस्ट में? नहीं। याद है आपको इंडेक्सिंग है ना, बुक इंडेक्सिंग, कि अगर मैंने बोला कि यार एक काम करो, ये दो टॉपिक आएंगे, आपका स्ट्रक्चर आएगा CT1 में और आपका पॉइंटर आएगा, तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपको पॉइंटर नहीं मिला, तब क्या करोगे? बुक में जाकर देखो पीछे पॉइंटर किस पेज पे है,
क्लास सेम यही चीज है। तो अब एक बात करते हो, मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, पहले समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे मैं एक सिंपल सा यूज किया, दो सेक्शन मैंने बताया ना, पहला सेक्शन में क्या होगा, उसका डेटा रहेगा, और सेकंड सेक्शन में नेक्स्ट एलिमेंट का क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा, कि नेक्स्ट एलिमेंट किस एड्रेस पे। जैसे आपने पहले डेटा में डाल दिया 10 लिखा, और आपने जो नेक्स्ट अगर 20 एंटर किया होगा वो किस लोकेशन पे, सपोज 2000 लोकेशन पे है। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है? ये बताते हैं, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? नोड, NODE। Node consists of two parts. The first part is a data part, second part is an address part. ये एड्रेस ये बताता है कि नेक्स्ट जो एलिमेंट है किस लोकेशन पे है। तो अभी जो एरे का ड्रॉबैक क्या था, एरे का ड्रॉबैक क्या था कि कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए, बट लिंक लिस्ट क्या कर रहा है बेटा, पहला डेटा उसने स्टोर किया, सेकंड क्या कर देगा वो पहले डेटा बताया कि नेक्स्ट डेटा किस लोकेशन पे स्टोर है, तो सिर्फ इसको इतना मेमोरी चाहिए, उस लोकेशन पे जाएगा। अब हमारा कंपेयर क्या है, उस लोकेशन पे जाएगा, वहां से क्या मिलेगा उसको, सेकंड डेटा मिलेगा। सपोज आपने 20 स्टोर किया होगा, अब 30 जो नेक्स्ट लोकेशन आपका 5000 पे स्टोर है। अरे समझ क्या नहीं आ रहा समझ? अभी नेक्स्ट लोकेशन अब जाएगा कहाँ पे, 5000 लोकेशन पे जाएगा, वहां पे क्या मिल जाएगा उसको 30। अब 30 बताएगा कि नेक्स्ट 30 के साथ एक एड्रेस भी अटैच होगा, वो बताएगा कि नेक्स्ट जो 40 किस लोकेशन पे है। अगर आपको नेक्स्ट 40 के बाद कुछ नहीं है तो 40 ये बताएगा आगे नल है। आ रहा समझ? तो एक एरे जो आपका जनरली क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, एक ऐसा एक लिंक लिस्ट प्रिपेयर होता है। सब उसमें 4 एलिमेंट है। क्या है बेटा? 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पहला पार्ट है आपका डेटा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है बेटा आपका एड्रेस। और इमेजिन करो इसका एड्रेस है सपोज 1000, इस नोड का एड्रेस कितना बेटा आपका 1000, इसका एड्रेस कितना आपका 2000, इस नोड का एड्रेस कितना आपका सपोज 3000, ये नोड का एड्रेस कितना आपका 4000। अभी इमेजिन करो कि ये भी पहला जो इसका डेटा पार्ट कितना आपका 10, मुझे 10 स्टोर करना है। ये बताओ नेक्स्ट मुझे लोकेशन कहाँ मिलेगा, 20, ये आपका 20 है सपोज, ये आपका कितना आपका 30, और ये कितना आपका यहाँ पे 40 है। तो ये बताओ 10 के बाद 20 किस लोकेशन पे मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं 2000। नेक्स्ट जो 30 किस लोकेशन मिलेगा 3000, ये हो जाएगा आपका 3000। नेक्स्ट 40 किस लोकेशन पे है 4000, तो ये हो जाएगा आपका 4000। आगे 40 बाद कुछ है क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप किसी पास वो पॉइंट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं। इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। ये जो आपने बनाया ना अभी, दिस इज द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कंसिस्ट of nodes, number of nodes, and each node consists of 2 parts. The first part is data part, और second part is in address part. अब एग्जांपल मुझे समझा दो, मैं जब स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर मुझे अब ये बताओ बेटा, यहाँ पे ये जो है किस टाइप का डेटा है बेटा, इंटीजर टाइप का डेटा है। ये किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा है, ये किस टाइप का डेटा है, 10 किस टाइप का डेटा है, और ये इंटीजर, और 2000 किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। पॉइंटर है ना, एड्रेस है ना, इंटीजर क्या है, पॉइंटर है, एड्रेस है ना क्लास। वो एड्रेस किसका एड्रेस है, नोड का। ये एड्रेस किसका नोड है, नोड है ना ये, और ये खुद क्या है, खुद एक नोड है। आ रहा समझ? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 2000 है किसका एड्रेस रखा है, ये किसका एड्रेस है बेटा, 2000 नोड है ना ये। अब देखो यहाँ पे नोड लिखा मैंने, याद है क्लास, ये देखो ये भी एक नोड है ना, ये खुद के टाइप का एड्रेस रख रहा है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। आ रहा समझ? अभी इमेजिन करो, अगर मैं स्ट्रक्चर इसको समझाता हूं, यहाँ पे लिखूंगा STRUCT स्ट्रक्ट, मैं एक नोड बनाया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ पे सेमीकोलन। स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीजें होंगी, पहला पार्ट क्या बेटा आपका डेटा है, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीजर डेटा। सेकंड पार्ट क्या बेटा, ये जो एड्रेस किसका एड्रेस रख रहे हैं, दूसरे नोड का, और आपको क्या लिख सकते हो इसको, स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? स्ट्रक्चर विच रेफरेंस इटसेल्फ इज नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये किसको रेफरेंस दे रहा है, पीटीआर किसको रेफरेंस दे रहा है, स्ट्रक्ट नोड को। ये खुद का टाइप है, देखो आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है क्या? अगर 10% भी आ रहा हो तो सफिशिएंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझ आ रहा है ना? A structure which gives the reference to its same kind of structure. यहाँ पे देखो जो नोड है, ये पीटीआर क्या है, रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है बेटा, किसका दे सकता है, स्ट्रक्चर नोड का, जो खुद के टाइप का है। छोड़ो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पढ़ो,
self referential data structure is a linear data structure which includes at least one data member that is a क्या लिखा है, and this is a pointer to the structure of its own kind. यहाँ पे देखो एक डेटा मेंबर रखेगा, सेकंड क्या रखेगा, and pointer to its structure its own kind. A chain of data structure can be expressed as follow. देखो इसका मैंने एग्जांपल लिया था. ये देखो ने, the above syntax describes one node that comprises of two logical segments. One of them stores data or information, and the other stores the pointer, indicating where the next component on node is can be found. ये देखो दो कंपोनेंट, देखो A1 जो है बेसिकली मैंने एड्रेस लिखा था, याद है 1000 ये ना प्लस A1 क्या है 1000 है ना, तो A2 क्या है 2000 जो एड्रेस है बेसिकली. ये देखो डेटा रखेगा, नेक्स्ट क्या रखेगा A2 किसका एड्रेस 2, किसका एड्रेस नेक्स्ट नोड का, ये पॉइंटर है नेक्स्ट, सेम ऐसे आपको लिखना है. The above figure depicts the composition of a node. The figure is a simplified illustration of the nodes that collecting from a form of chain of structure, और इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट. अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है आपका बेसिकली लिंक लिस्ट. सिंपल बेटा, बहुत इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल सा चीज है. लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स. ये नोड्स है ना बेटा, नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4, 4 नोड है लिंक लिस्ट में. लिंक लिस्ट कैसे लिखते हैं पहले बता देता हूँ. लिंक्ड और यहाँ पे आपका लिस्ट. तो ये जो सारे लिस्ट कितने सब क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, एक दूसरे से लिंक्ड होंगे. आ रहे ना, इसलिए इसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट. क्लियर है क्लास? तो ये बेटा ये नोड है, तो ये नंबर ऑफ नोड्स होंगे इसके अंदर, और हर एक नोड के पास 2 सेगमेंट्स. द पहला सेगमेंट किसका होगा, डेटा का. तो जरूरी नहीं यहाँ पे इंटीजर हो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कैरेक्टर आप रख सकते हो ना. यहाँ पे आप डाल दो A डाल दो, क्या दिक्कत है, कैरेक्टर डाल दो. क्लियर है क्लास? हाँ तो आप नहीं, आप एरे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डेटा रख रहे हो ना. क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे, ये एरे है नहीं ना. इसमें एक और एरे हो सकता है जो दूसरे एरे को पॉइंट कर वैसे बोल सकते हैं. हाँ डेटा आप रख सकते हो, एरे रख सकते हो, करेक्ट है. वहां पे आप क्या इसका एरे रख दो, यहाँ पे एड्रेस रख दो, एरे का डेटा पुट कर दो. लेकिन दिक्कत क्या होगी पता है आपको, यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक एरे में सिंगल एलिमेंट यूज करना पड़ेगा. लेकिन आप अगर एरे में सिंगल एलिमेंट तो यूज करो, अदरवाइज फिर अगर एक से ज्यादा तो फिर दिक्कत होगी. अरे समझ. तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ क्या रखोगे आप लोग, डेटा यूज करोगे. सेकंड क्या होगा आपके यहाँ पे, एड्रेसेस. तो अभी यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो अभी अगर इसका स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर बनाते हैं तो पहला क्या चाहिए बेटा, ये पहला क्या आपका डेटा है. सेकंड क्या बेटा आपका ptr, तो किस टाइप का पॉइंटर है, इस खुद के टाइप का पॉइंटर है. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रक्ट नोड, जो हम यहाँ पे लिखा था, इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे होगा आपका, ये मैंने वही समझाया, एक्सप्लेन. 4 नोड्स हैं और हर का एड्रेस A1 2 A3 एंड A4 है. मैं यहाँ पे 1000 लेता हूँ, आप उसको A1 A2 A3 A4 ले लेना. क्लियर है क्लास? उसी को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ तक. वही मैंने समझा दिया, लिखा ना यहाँ पे डेटा, यहाँ पे नेक्स्ट ले लिया, मैं पॉइंटर ना लेके क्या लिया था, नेक्स्ट ले लिया था. हाँ अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 चीजें आप पढ़ोगे आगे, इसको लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी चलेगा. यहाँ पे हेड और टेल, किसका एड्रेस रखे हैं, स्ट्रक्चर नोड का. तो फर्स्ट हेड जो किसका एड्रेस रखता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है हेड, और टेल किसका एड्रेस रखता है, लास्ट नोड का. बस इतना लिखना, बाकी कुछ नहीं लिखना. फर्स्ट वाला वो डेटा नहीं सबसे पहले. हाँ तो किस टाइप का पॉइंटर है, पॉइंटर है ना, किस टाइप का पॉइंटर, नोड का है. तो ये क्या रहे, सिर्फ पॉइंटर है ये. अरे ना ये पॉइंटर बस, ये क्या रखेगा अपने अंदर, एड्रेस. क्लियर है क्लास? क्लियर है? तो डाउट आप लोगों, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है एग्जामिनेशन में. यहाँ पे स्ट्रक्चर, आरती समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट, कुछ डाउट है प्लीज पूछ लो, फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. डन, स्ट्रक्चर कंप्लीट्स, मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है. कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. स्ट्रक्चर इजी है ना कि नहीं है? से यस, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. सेकंड आपके पास नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे मैडम मंडे से. प्लीज आई रिक्वेस्ट, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट स्किप द क्लास, डू नॉट स्किप द क्लास, बिकॉज ये थोड़ा प्रोग्रामिंग करने में आपको अच्छा लगेगा. बिकॉज अभी हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, आप MS वर्ड, MS एक्सेल, फिर आपको टेक्स्ट फाइल, हम सारी चीज़ से करके देखेंगे. जावा की फाइल, C++ की फाइल, हम लैंग्वेज सी से एक्सेस करेंगे, उसको प्रिंट कराएंगे, तो आपको ठीक लगेगा. सो रिक्वेस्ट है कि सभी कोई बच्चे इस क्लास को मिस नहीं करेंगे. नेक्स्ट वीक है बस आपका. ठीक है क्लास? ओके, थैंक यू सो मच. अभी बच्चे वेट करेंगे अटेंडेंस के लिए. थैंक यू सो मच. हाँ बोलो.